नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। भोपाल से खबर है जहां पर सीएम मोहन यादव बोले, आज बड़े आनंद का विषय है, आडवाणी जी को भारत रत्न मिला है। राम को लेकर उन्होंने रथ यात्रा का प्रतिनिधित्व किया था। आडवाणी जी के यशस्वी जीवन की कामना करता हूं। बीडी शर्मा बोली, पीएम मोदी के नेतृत्व में आज देश विकास के नए आयाम गढ़ रहा है। लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न मिला है, उनको शुभकामनाएं देता हूं। आडवाणी जी को भारत रत्न देने पर पीएम को धन्यवाद। चलिए हमसे बातचीत करें। सर, आज आडवाणी जी को लोन मिल रहा है, क्या कहिए? अभी बता दिया सर, आडवाणी जी के लिए आपको कितना बड़ा इसका निजी अनुभव? आज सारा देश गदगद और प्रसन्न है। आडवाणी जी व्यक्ति नहीं संस्था है, पूरा जीवन उन्होंने देश के लिए जिया है। आडवाणी जी को बहुत बहुत मैं बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं और प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। मामा को केंद्र में जिम्मेदारी मिलने वाली है कि मामा लोकसभा आनंद का विषय है हम सबके लिए। अपने नेता जिनका कई रूपों में पार्टी के अंदर भी और सरकार के माध्यम से भी उनके अपनी कार्यक्षमता देखी। ऐसे यशस्वी हमारे नेता माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न देने पर यशस्वी मुख्यमंत्री सरकार का आभार मान रहे हैं। इसी प्रकार के निर्णय से सामाजिक जीवन में साफ सुथरे और लंबा जीवन जीने वाले व्यक्तियों को एक तरह से प्रेरणा भी मिलेगी और हम सबके लिए आदर्श भी बनेंगे। खास करके उनके जीवन के विविध पड़ावों को हम जानते हैं। माननीय आडवाणी जी एक पत्रकार के रूप में भी उन्होंने अपनी लंबी यात्रा निभाई है। तत्पश्चात राजनीतिक दल के कार्यकर्ता होने के नाते प्रतिपक्ष में भी और आपातकाल के दरमियान भी वो संघर्ष के इस लोकतंत्र के सेनानी रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि भगवान राम के एक बड़े अभियान को लेकर के भी जिस प्रकार से उन्होंने हमारी जनभावनाओं का नेतृत्व किया था, ये आडवाणी जी का ही मार्गदर्शन है जिसके आधार पर पूरा देश उनके पीछे खड़ा हुआ। और हम सब जानते हैं कि आज जब राम मंदिर के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय किया तो भावनाओं को सामने रख करके शांतिपूर्ण तरीके से समाज को कैसे साथ लिया जा सकता है, ये आडवाणी जी का बहुत अलग प्रकार का उदाहरण रहा है हमारे सबके सामने। मैं अपनी ओर से उनके यशस्वी भावी जीवन की भी और कामना करता हूं और उम्मीद करता हूं कि उनका मार्गदर्शन हमको मिलता रहेगा। गृह मंत्री के नाते से भी उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका हमारे सबके सामने निभाई थी। मैं एक बार फिर भारत रत्न देने पर अपनी ओर से मतलब सरकार की ओर से उनको बधाई देना चाहता हूँ। उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी का और पूरे नेतृत्व का बहुत हृदय से अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, श्रद्धेय आडवाणी जी एक व्यक्ति नहीं संस्था है। उनके जीवन का हर एक क्षण भारत माता के चरणों में उन्होंने समर्पित किया है और पूरे देश को इस स्थान तक पहुंचाने में उनका अतुलनीय योगदान है। सारा देश गदगद और प्रसन्न है कि आज उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। आडवाणी जी का अभिनंदन और प्रधानमंत्री जी को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद, उनका आभार। हम जैसे कार्यकर्ता सब अत्यंत प्रसन्न हैं। आज ऐतिहासिक पल और क्षण हम सब कार्यकर्ताओं के लिए, भारतवासियों के लिए कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत सरकार ने देश के हमारे लोकप्रिय नेता, जिन्होंने इस देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, अपने जीवन के एक एक पल और एक एक क्षण को लगाकर, ऐसे हमारे लोकप्रिय नेता माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न मिला है। इसके लिए मैं उन्हें बहुत हृदय से उनको बधाई, शुभकामनाएं और माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार, अभिनंदन भारत की सरकार का कि आज उनके नेतृत्व में एक इस प्रकार के व्यक्तित्व को, जिसने अपना पूरा जीवन देश के लिए लगाया, देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ऐसे लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न दिया है। इसके लिए बहुत बहुत उनका अभिनंदन और माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद।
छिंदवाड़ा पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से पूछा गया सवाल। छिंदवाड़ा के लोकसभा का चुनाव कैसे लड़ेगा, पार्टी तय करेगी, सभी से चर्चा हो चल रही है। दूसरे सवाल पर कई नेता बीजेपी में आ रहे हैं, सभी स्वतंत्र हैं, कोई किसी पार्टी से में बंधा हुआ नहीं है। सर, ये प्रदेश कांग्रेस ने बोला है कि दिग्गजों को चुनाव मैदान में उतारेगी, तो क्या आप लोकसभा चुनाव लड़ेंगे या नकुल जी लड़ेंगे? ये पार्टी तय करेगी, अभी कोई बातें तय नहीं है, सबसे चर्चाएं हो रही हैं। जो जीतता है उसे पार्टी उतारेगी। और प्रमोद कृष्णन जैसे कांग्रेस के नेता भाजपा में आने की अटकलें हैं, तो इन पे मतलब क्या कहेंगे जो राजनेता पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी का दामन थामा? अब सब स्वतंत्र हैं, कोई बंधे हुए तो किसी पार्टी से नहीं है। भोपाल चैप्टर की शुरुआत 2023 में फाउंडर चेयरमैन तन्मय अग्रवाल, कोच मनीष गोयल और सेक्रेटरी नैना खाविया के द्वारा की गई। इस साल की नई अध्यक्षता प्रीति खरे, कोच मोनिशा गोयल और सेक्रेटरी सौरभ अग्रवाल हैं। वहीं चेयरपर्सन जेकॉम एवं लीडरशिप कोच प्रीति खरे कहती हैं कि जेकॉम भोपाल में एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बिजनेस ऑनर्स को बढ़ने में हेल्प करता है, क्योंकि जेकॉम उन्हें देता है लर्निंग, नेटवर्किंग, बिजनेस कोचिंग और मेंटोरिंग। प्रीति जी, आप संतोष जी हैं? यस यस यस, आप सब लोग कल चैनल भी पेपर भी है। थैंक यू विशाखा, थैंक यू डॉक्टर विशाखा। नेक्स्ट सेकंड नेम इज विशाखा मैम। रेडी, नाम बताइए। मेरा नाम मोनिशा और मैं जेकॉम कोच भोपाल और जीसीआई आप सभी जानते हैं हमारा इंटरनेशनल एक एनजीओ है जिसका एक बिजनेस वर्टिकल है जेकॉम, और क्योंकि एनजीओ का पार्ट है एट अ वेरी नॉमिनल ईयरली मनी एनीबडी कैन जॉइन जेकॉम एंड ग्रो देयर बिजनेसेस एज वेल एज दे कैन ग्रो पर्सनली। सो दिस इज मोनिशा जेकॉम कोच, वेलकम टू जॉइन अस। दीदी नाम बताइए पहले, क्या आयोजन था आज जेकॉम की मीटिंग है। जेकॉम जो है वो जेसीआई का बिजनेस वर्टिकल है और जेसीआई और लीडर्स की और बिजनेस वर्टिकल में जेकॉम में जो कि लास्ट ईयर शुरू हुआ था 2023 में, इस साल 2024 में मैंने इसकी चेयरमैन इसमें हम लोग ने आज फर्स्ट मीटिंग दैट इज व्हाट वी आर हैविंग टुडे, और इसमें बहुत सारे डिफरेंट आप देख सकते हैं कि बहुत सारे डिफरेंट एंटरप्रेन्योर्स आए हैं अलग अलग फील्ड्स, और एक दूसरे को बिजनेस ग्रो करने में इसमें हम लोग हेल्प करते हैं। इसमें ट्रेनिंग्स होती है, मेंटरिंग होती है, कोचिंग होती है, ताकि लोगों को बिजनेस बढ़ाने में, अपलिफ्ट करने में हम लोग हेल्प कर सकें और एक दूसरे के रेफरेंस से अपना बिजनेस को बढ़ा सकें। कहीं ना कहीं महिलाएं भी आत्मनिर्भर बनती जा रही है। हाँ, महिलाएं बनती जा रही है और इसमें लेकिन कोई रोक टोक नहीं है। ये अकेले महिलाओं के लिए नहीं है, ये मेन विमेन दोनों के लिए है, और इसमें हम लोग मिल के एक दूसरे की बिजनेस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, इसमें एक दूसरे की बिजनेस ग्रोथ के लिए हेल्प करते हैं, नेटवर्किंग करते हैं, प्लस वी बिलीव इन गिवर्स गिव, वी गिव एंड देन वी गिव। So that is what JCOM is all about. And our coach is Monisha Goyal. ये हमारी बिजनेस JCOM की कोच हैं। हमारे पास 3 लोगों की अभी लीडरशिप टीम है, जिसमें से एक चेयरमैन, एक कोच और एक हमारे सेक्रेटरी हैं। We also have the position of treasurer. So we are growing. This is the second year of JCOM and today is the first year of the second year. राकेश सिंह ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद अदा किया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने की घोषणा पर सभी का धन्यवाद अदा किया गया। हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के प्रति आभार प्रकट करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष और वरिष्ठ नेता, जिन्होंने भारतीय राजनीति में गरिमापूर्ण अपनी पारी रखी और उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी को ऊंचाइयों तक पहुंचाया, एक ऐसे व्यक्तित्व का सम्मान भारत रत्न देकर देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने किया है। सभी कार्यकर्ता गौरवान्वित हैं, हर्ष से भरे हुए हैं
और माननीय मोदी जी का आभार कर रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया, पाठशालाओं के लेके कांग्रेस चुनाव लड़ने से मना कर दिया है, क्या कहेंगे आप? लक्ष्मण सिंह ने बयान दिया है कि अब चुनाव नहीं लड़ेंगे। कांग्रेस के सामने जो स्थिति है वो बड़ी विकट है, असमंजस की स्थिति है। दिशाहीन और नेतृत्वहीन दोनों ही स्थितियां कांग्रेस के सामने हैं और इसीलिए ये तो अभी शुरुआत है। हो सकता आने वाले समय में और भी बहुत से कांग्रेस के नेता ये कहें कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। लोकसभा की जिम्मेदारी मिल सकती है क्या? बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने कसा कांग्रेस पर तंज, कहा कांग्रेस की मीटिंग से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ही गायब है। कांग्रेस की आज मध्य प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में चुनाव समिति की बैठक हो रही और इस बैठक को लेने अखिल भारतीय स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष रजनी पाटिल और अन्य पदाधिकारी आए। बड़े आश्चर्य की बात है कि 34 सदस्यीय चुनाव समिति की बैठक से 17 से अधिक सदस्य गायब है और खुद कमलनाथ जी जो प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं, वे आज भोपाल आने की बजाय छिंदवाड़ा पहुंचकर इस बैठक से उन्होंने दूरी बनाई। न सिर्फ कमलनाथ जी ने दूरी बनाई बल्कि दिग्विजय सिंह जी से लेकर सुरेश पचौरी, अरुण यादव, विवेक तनखा जैसे कई कद्दावर नेता इस बैठक से गायब रहे। समझा जा सकता है कि जीतू पटवारी के नेतृत्व में असहयोग जारी है। जब से जीतू पटवारी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बने, इन सब नेताओं ने दूरी बना रखी और आज इस महत्वपूर्ण बैठक से जो लोकसभा चुनाव की दृष्टि से बुलाई गई है, जिसमें अखिल भारतीय स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष स्वयं आई है, उस बैठक से इन नेताओं का दूरी बनाना समझा जा सकता है कि कितना अंतर्कल, गुटबाजी और झगड़े कांग्रेस में चल रहे हैं और किस प्रकार से जीतू पटवारी के नेतृत्व को ये सब नेता अस्वीकार कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है ये लड़ाई आगामी दिनों में और चरम पर पहुंचेगी। इससे जूझ रहा है शहर का बहुत व्यस्ततम चौराहा रसूलपुर चौराहा, जहाँ पे आए दिन ट्रैफिक जाम होता रहता है। ट्रैफिक पुलिस की क्या व्यवस्था इन दिनों है, आगे के लिए क्या प्लान है? और आपके ट्रैफिक विशेषकर आप बता रहे हैं जो ट्रैफिक जाम की स्थिति रसूलपुर और एमजी रोड वगैरह पर, तो एमजी रोड पर जो ट्रैफिक की स्थिति है वहाँ क्या, एक तो मेन रोड है, अप्रोचिंग रोड ज़्यादा है ना, और रहवासी क्षेत्र है, सभी पे 4 व्हीलर वगैरह हैं। इसके कारण अभी हम नोवेल्टी चौराहे और माई स्टॉकीज जहाँ से और अपना जनता बैंक चौराहे से पॉइंट लगाना शुरू किया है हमने, जहाँ से 4 व्हीलर को प्रतिबंधित किया है और इसके साथ में थोड़ा वहाँ पर रिलैक्स मिलेगा, एमजी रोड की व्यवस्था सुधरेगी। दूसरा रसूलपुर का है, तो रसूलपुर पर क्या है कि वहाँ भी हमने डेली पॉइंट लगाना शुरू कर रहे हैं। एक रोटरी भी बनवा रहे हैं, सभापति अपने रवि जैन जी से भी मेरी मुलाकात हुई, बात हुई हमारी, तो उसको भी हम डेवलप कर रहे हैं। भोपाल चौराहा भी अच्छी तरह से डेवलप कर रहे हैं और आने वाले समय में ट्रैफिक व्यवस्था और बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और ट्रैफिक जाम की स्थिति आप बता रहे हैं, ट्रैफिक जाम वैसे ट्रैफिक जाम वो होता है 2-4-10 दिन तक गाड़ियाँ ना हिलें, तो ट्रैफिक का कुछ वॉल्यूम बढ़ जाता है। एक पीक आवर में कुछ पर्टिकुलर टाइम पे जब ट्रैफिक का वॉल्यूम बढ़ जाता है, उससे 1-8 मिनट या 1-2 मिनट तक कुछ जाम सा बना रहता है, फिर बाद में स्थिति वो हो जाती है, स्थिति नॉर्मल हो जाती है। आपने ये चीज़ें दी हैं तो हम और इस पर ध्यान देंगे और इन चीज़ों को दुरुस्त कराएंगे और एमजी रोड का विशेषकर ट्रैफिक हम है ना। सर, नया कोई प्लान ट्रैफिक को लेकर शहर अभी फिलहाल तो कोई ट्रैफिक का ऐसा कोई प्लान नहीं है। अब देखते हैं, नगर निगम कमिश्नर साहब के साथ में बैठ के और उनसे चर्चा करते हैं, कोई सौंदर्यीकरण या ट्रैफिक के संबंध में होएंगे, कुछ सिग्नल वगैरह लगाना है 1-2 जगह। भोपाल चौराहे रसूलपुर पे भी सिग्नल के लिए हमने ऑटोमेटिक सिग्नल के लिए भेज दिया है और एक अपना बीमा चौराहा है, यहाँ भी सिग्नल लगाने का चल रहा है, तो उस पर चर्चा करेंगे। चर्चा चल रही है, हो सकता है जल्दी से वो हो जाए, अप्रूव हो जाए तो फिर हम वहाँ पे सिग्नल। आपने जैसा बताया कि एमजी रोड पे हम ट्रैफिक की व्यवस्था जमा रखते हैं, लालगेट से लेके तो जनता बैंक चौराहे तक जी रोज कहीं ट्रैफिक जाम रहता है, तो क्या उसके लिए केवल ट्रैफिक पुलिस ही जिम्मेदार है कि नगर निगम का भी उसमें? नगर निगम का भी रहता है, नगर निगम का जो अमला रहता है, नगर निगम उसमें उनकी पर्चियाँ भी काटती हैं ठेले वगैरह की, उनको वो भी उनसे भी नगर निगम की भी टीमें आई हैं, साथ में हमने काम किया है। अतिक्रमण वगैरह की भी कार्रवाई करवा रहे हैं, थोड़ा अतिक्रमण भी हटाना पड़ेगा उधर से। नगर निगम पूरी इच्छा शक्ति से काम करता है सर आपके साथ? नहीं, हमारे हम लोग संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हैं, तो जब तो आता है ऐसी बात नहीं, कार्य तो करते हैं। अभी प्लानिंग करके और अच्छी तरीके से इसको दुरुस्त करेंगे। सर, ट्रैफिक सिग्नल का जो समय है, टाइमिंग है,
उज्जैन रोड पेट्रोल पंप पे 1 घंटा लगभग है। इस दौरान काफी भीड़ हो जाती है, तो आपको लगता है कि देवा शहर में इतना लंबा टाइमिंग दिया जाना चाहिए सिग्नल को? वो तो हमने सर्वे कराया है, सर्वे के आधार पे किस लेन को कितना समय देना है, वो ट्रैफिक का सर्वे के आधार पे हमने उसका टाइम निर्धारित किया है। सर, प्रेशर हॉर्न की संख्या लोग काफी अपने वाहनों में लगा रहे हैं, तो प्रेशर हॉर्न पर कभी कार्रवाई नहीं हुई अभी तक? प्रेशर हॉर्न देखिए, शहर में तो ऐसी कोई वो नहीं है, क्योंकि शहर में तो टोटल हैवी ट्रैफिक वगैरह बंद है। जहाँ प्रेशर हॉर्न वगैरह की जो बसेस वगैरह हैं, जो आउटर में हैं, उनमें हैं तो उनमें कार्रवाई कराएंगे। सर, मैजिक वाहनों का पार्किंग पॉइंट नहीं है, कहीं पर भी खड़े हो जाते हैं। नहीं, यहाँ पे तो क्या है, देवास की यदि भौगोलिक स्थिति देखी जाए तो इस टाइप की है कि यहाँ ना तो पार्किंग लॉट्स हैं, ना कोई पार्किंग स्टॉपेज वगैरह बने हुए। ये भी भविष्य की शहर के सौंदर्यीकरण के साथ साथ इसकी भी प्लानिंग की है। सर, शॉपिंग मॉल के सामने गाड़ियाँ सड़कों पर पार्क कर रही थी, सर इस पर कार्रवाई नहीं हो रही? अब हमारे पास एक क्रेन है, वो निरंतर घूमती रहती है, देखती रहती है और कार्रवाई भी करती है। जबलपुर ट्रेनों के माध्यम से अवैध मादक पदार्थ पर अंकुश लगाए जाने जीआरपी पुलिस के द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में जीआरपी पुलिस ने प्लेटफॉर्म नंबर 1 में गश्त के दौरान एक संदिग्ध युवक हाथ में बैग लेकर दिखाई दिया, जिसके साथ एक अपचारी बालक भी हाथ में बैग लिए हुआ था, जो पुलिस को देखकर भागने का प्रयास करने लगे। वहीं जीआरपी पुलिस ने दोनों को पकड़कर नाम पता पूछा, जिसमें उक्त युवक ने अपना नाम सकलदीप, थाना पाटन, झारखंड का होना बताया। वहीं संदिग्ध चंदन और अपचारी बालक की बैग की तलाशी लिए जाने पर उसमें 12 किलो अवैध मादक पदार्थ गांजा कीमत 2,40,000 रुपए मौके पर पाया गया। नहीं तो वो ये एक नाबालिग भी है। हाँ, इसमें एक नाबालिग भी है। हाँ, आईडी सप्लाई होने वाली है। हाँ, जीआरपी हेलो, वो एफआईआर के पीछे कर देंगे प्रिंट आउट कथन लिए थे क्या? मैं एक बार देख आता हूँ। हेलो, कहाँ? अभी वहीं पे है। हाँ, ये है तुम्हारा। फोटो खींच के जीआरपी वाले में डाल। हाँ, फोटो निकाल लेना भाई। अरे हम निकाल दे रहे हैं। चलो वो निकाल ली। हाँ, फोटो ले लो। फोन करें? जी सर, जी सर। पुलिस अधीक्षक श्री सिमाला प्रसाद के मार्गदर्शन निर्देशन में जो कि हमारी जबलपुर एसआरपी हैं, डीएसपी लोकेश मार्को साहब, टीआई बलराम सिंह यादव साहब, इन लोगों के द्वारा जीरो टॉलरेंस के तहत अवैध मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए विशेष अभियान चलाया गया था, जिसमें टीआई बलराम सिंह यादव द्वारा जब से ये प्रभार पे आए हैं यहाँ पे, इनने अपनी एक टीम गठित की और उसके फलस्वरूप कल रात में मतलब
प्लेटफॉर्म नंबर 1 रेलवे स्टेशन से गांजा तस्करी करते हुए आरोपी चंदन कुमार शर्मा पिता मोहन मिस्त्री उम्र 21 साल निवासी सगलदीपा थाना पाटन जिला पलामू झारखंड और उसके साथ में एक अपचारी बालक, इनके पास में 2 बैग थे जिसको चेक किया गया तो उसमें लगभग 12 किलो गांजा कीमती 2,40,000 रुपया का बरामद हुआ। इनसे पूछताछ की गई है तो ये इन्होंने बताया कि ये झारखंड से लेकर के आ रहे थे और इसको लेकर के गोवा देने के लिए जा रहे थे। इस पे अभी इनके द्वारा विवेचना की जा रही है और जहाँ से ये स्रोत से माल लाया गया और जहाँ देना बताया जा रहा है उस पर कार्रवाई की जाएगी। इस पे विशेष रूप से जीआरपी थाना प्रभारी बलराम यादव, एएसआई महेंद्र सिंह धुर्वे, विनोद तिवारी, गणेश प्रसाद तिवारी, अमित कुमार, मनीष शर्मा, गोपाल सिंह, परशुराम यादव, रविकांत रजक, महिला आरक्षक लक्ष्मी धुर्वे, राज साहब और ये शर्मा हरस्वरूप सर। जौलपुर की पनागर थाना क्षेत्र अंतर्गत बरझाई रोड में एक खेत में चल रहे जुए के अड्डे पर पुलिस ने दबिश देते हुए 7 जुआरियों को जुआ पन्ना खेलते हुए गिरफ्तार किया है। वहीं मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया है कि विश्वसनीय मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि बरझाई रोड में एक खेत में कुछ लोग ताश पत्तों पर हार जीत का दावा लगाकर जुआ खेल रहे हैं। वहीं सूचना पर तत्काल कार्रवाई के लिए टीम गठित करते हुए बरझाई रोड स्थित अभय पटेल की मकान के पीछे खेत में दबिश दी गई। ये तो वो सतर्क हो जाता है। ये एक नाबालिग भी है। हाँ, इसमें एक नाबालिग हाँ कर लो आईडी। सप्लाई होने वाली है। जीआरपी हेलो सर जानकारी मिली है कि कुछ लोग जुआ खेलते हुए पकड़े गए थे, क्या कैसा पूरा मामला? आज मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि बरझाई तिराहे के पास में मजौली रोड में जो है वहाँ पे खुले मैदान में कुछ जुआड़ी जुआ खेल रहे हैं। सूचना पर तत्काल अपनी टीम को ले जाकर के और रेड किया गया, जहाँ 7 लोग मिले जिनके पास से लगभग 1,55,000 रुपये जब्त किया गया और ताश के 52 पत्ते जब्त हुए, उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की गई। सर ये कहाँ के खेल रहे थे? ये पनागर के थे या बाहरी? ये कुछ जबलपुर के कुछ पनागर के थे। सर कितने लोग थे? 7 लोग थे। सर इनके कुछ नाम भी सामने आए हुए? हाँ, नाम आए हैं उनके। मुकेश खत्री था, बलराम सिंह थे, इंदल सिंह था, सौरभ पटेल, मनोज पटेल, देवेंद्र राय। ये सब पनागर के ही थे? पनागर और जबलपुर के। फोटो खींच के जीआरपी वाले में डाल। हाँ फोटो निकाल लेना भाई। अरे हम निकाल दे रहे हैं। चलो वो निकाल ली। हाँ फोटो ले लो। फोन करें? जी सर। पुलिस अधीक्षक श्रुति सिमाला प्रसाद के मार्गदर्शन निर्देशन में जो कि हमारी जबलपुर एसआरपी हैं, डीएसपी लोकेश मार्को साहब, टीआई बलराम सिंह यादव साहब, इन लोगों के द्वारा जीरो टॉलरेंस के तहत अवैध मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए विशेष अभियान चलाया गया था, जिसमें टीआई बलराम सिंह यादव द्वारा जब से ये प्रभार पे आए हैं यहाँ पे
इनने अपनी एक टीम गठित की और उसके फलस्वरूप कल रात में मतलब प्लेटफॉर्म नंबर 1 रेलवे स्टेशन से गांजा तस्करी करते हुए आरोपी चंदन कुमार शर्मा पिता मोहन मिस्त्री उम्र 21 साल निवासी सगलदीपा थाना पाटन जिला पलामू झारखंड और उसके साथ में एक अपचारी बालक, इनके पास में 2 बैग थे जिसको चेक किया गया तो उसमें लगभग 12 किलो गांजा कीमती 2,40,000 रुपया का बरामद हुआ। इनसे पूछताछ की गई है तो ये इन्होंने बताया कि ये झारखंड से लेकर के आ रहे थे और इसको लेकर के गोवा देने के लिए जा रहे थे। इस पे अभी इनके द्वारा विवेचना की जा रही है और जहाँ से ये स्रोत से माल लाया गया और जहाँ देना बताया जा रहा है उस पर कार्रवाई की जाएगी। इस पे विशेष रूप से जीआरपी थाना प्रभारी बलराम यादव, एएसआई महेंद्र सिंह धुर्वे, विनोद तिवारी, गणेश प्रसाद तिवारी, अमित कुमार, मनीष शर्मा, गोपाल सिंह, परशुराम यादव, रविकांत रजक, महिला आरक्षक लक्ष्मी धुर्वे, राज साहब और ये शर्मा क्या हर्षरूप शर्मा, इन लोगों का विशेष योगदान रहा है और इन टीम को पुलिस अधीक्षक का महोदय सुमाला प्रसाद द्वारा जो है तो पुरस्कृत करने की घोषणा भी की गई है।